नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। सुप्रभातम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। आप सभी ने संपूर्ण लॉकडाउन में परिवारजनों के साथ मस्ती भरे माहौल का आनंद तो लिया ही होगा। चूँकि अभी परिस्थितियाँ पूरी तरह सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है, अतः अब विद्यालय प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप नवीन शिक्षण पद्धति ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 1 वह चिड़िया जो। आपको बता दें कि यह जो पाठ है यह एक कविता है जिसके लेखक श्री केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। इस पाठ में एक चिड़िया के विषय में बताया गया है। आइए आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो क्या करती है कि चोंच मार करके अपनी चोंच से दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने इसलिए कहा गया है, ऐसा नहीं है कि उसमें मिल्क भर दिया गया हो। तात्पर्य यह है कि जब गेहूं देखा है आपने, जब गेहूं की बाली हरे रंग की होती है तब उस बाली के अंदर जो अनाज होता है, जो गेहूं का जो दाना होता है, उसमें दूध के जैसा एक पदार्थ, स्वादिष्ट मीठा पदार्थ उसके अंदर होता है। इसी तरह से झुंडी का जो ज्वार का जौ का जो दाना होता है उसके अंदर भी दूध जैसा, कब? जब वो पका नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसको सूखा नहीं होता है, जब वो हरा होता है तब उसके अंदर दूध जैसा एक स्वादिष्ट पदार्थ उसके अंदर होता है। तो वह दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से क्या करती है? अपनी पसंद से, रस से और आनंद के साथ, वह अपनी पसंद से और आनंद के साथ खा लेती है, उसको खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया संतोष करने वाली है, उसे इतने में ही संतुष्टि मिल जाती है, तो इसलिए उसको संतोषी कहा गया है। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया कैसी है? उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं, इसलिए वो सुंदर भी है। तो वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और उसे किससे प्यार है? अन्न से। अभी बताया ना ऊपर, दूध भरे जुंडी के दाने उसको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो उसे अन्न से, अन्न अर्थात अनाज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि बहुत से अनाज होते हैं, वो उसे अनाज से बहुत प्यार है।
अगला पैराग्राफ देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ अर्थात गला, वह चिड़िया गला खोल करके बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा से तात्पर्य वन मीन्स जंगल, और जंगल को उसने क्या कहा है? बाबा। बाबा अर्थात दादा। उस चिड़िया ने जंगल को अपना क्या? दादा कहा है। मतलब आप और हम अगर कोई मिल जाए तो भी आप जानते हैं जो जिस उम्र का होता है उसको हम उस तरीके से संबोधित करते हैं। किसी को अंकल कहते हैं, किसी को दादाजी कहते हैं। हाँ, तो इस तरीके से चिड़िया ने क्या कहा है? जंगल को अपना दादा मान लिया है। तो बूढ़े वन बाबा की खातिर, खातिर मतलब के लिए, बूढ़े वन बाबा अर्थात बूढ़े दादा जंगल के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। रस अर्थात अपनी वाणी में मिठास भर करके, कहते ना कि कोयल बहुत मीठा गाती है, तो इसी तरह उसने अपनी वाणी में क्या कर लिया है? मिठास को भर लिया है। रस उड़ेल कर गा लेती है, भरकर, उड़ेल कर मतलब भरकर, अपनी मिठास को अपनी वाणी में भर करके वो क्या करती है? गा लेती है। किसकी खातिर? बूढ़े वन बाबा की खातिर। मैंने अभी बताया ना कि चिड़िया ने जंगल को अपना दादा बना लिया है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, वह छोटी मुंहबोली, मुंहबोली क्यों कहा गया है? मुंहबोली से तात्पर्य होता है जो मुंह से बोल करके रिश्ता बनाया जाए। आपने देखा होगा कई लोगों के जिनके आपस में कोई रिलेशन नहीं होते हैं, उसके बाद भी कई लोग रिलेशन मानते हैं। कई लोगों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होता है, कोई रिलेशन नहीं, सेम कास्ट नहीं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। उसके बाद भी क्या होता है? मुंह बोले का जो रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, तो वो रिश्ता जो होता है मुंह से बोल करके जो बनाया जाता है वो होता है मुंह बोला रिश्ता। तो इसी तरह से चिड़िया ने क्या किया है? मुंह बोला रिश्ता किससे बनाया है? जंगल से। तो वही यहाँ पे वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन, जन मीन्स लोग, वी मीन्स बिना लोगों का, बिना लोगों वाला, निर्जन कह सकते हैं इसको। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई लोगों की भीड़ ना हो, ज़्यादा कोलाहल ना हो, ऐसी जगह। तो मुझे विजन से, विजन अर्थात जहाँ पे लोगों से रहित स्थान, जहाँ एकांत हो, कोई किसी प्रकार का कोलाहल ना हो, तो मुझे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे एकांत से बहुत प्यार है। कौन कह रहा है? चिड़िया कह रही है कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। अगला पैराग्राफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर कहा गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर से तात्पर्य है कि जब नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी अर्थात उफनती नदी। बारिश में आपने देखा होगा जब बहाव तेज हो जाता है, कहीं बारिश हो जाती है तो पानी एक साथ बढ़ जाता है नदी में। कई बार नदी उफनती है, कई बार जहाँ पुल होते हैं पुल डूब जाते हैं, बहुत ऊपर तक जल स्तर बढ़ जाता है। तो वह नदी, ऐसी नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अर्थात वह उसकी अथाह जल राशि का अनुमान लगाती है चिड़िया। उस अथाह जल राशि का चिड़िया अनुमान लगा लेती है, अर्थात इसीलिए कहा गया है
कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती इसलिए कहा गया है, उस चढ़ी नदी में से जा कर के और चिड़िया अपनी चोंच से पानी को ले आती है। उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया उस पानी से अपनी प्यास बुझाती है। तो वह जो पानी है, वो जो जल है, वो मोती जैसा अमूल्य है, इसलिए उसे कहा गया है जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, अब देखिए कहा गया है, यहाँ कहा गया है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्व करने वाली चिड़िया गर्व करती है। क्यों करती है गर्व? क्योंकि नीले पंखों वाली मैं हूँ, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया ने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया ने दूसरे पैराग्राफ में कहा कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। और थर्ड पैराग्राफ में चिड़िया ने कहा कि मुझे नदी से बहुत प्यार है।